आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है तब खुदा का नाम लेता है। कितने लोगों को मालूम है? हम एक बार बोले भी तो शायद। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला माँ का नहीं ले, बोलता ना माँ पुकारा, माँ नहीं होता, माँ को ले ले, ठीक है ना। वो अपना खुदा का नाम लेता है। जैसे बच्चा सांस लेता है तो आपको मालूम है बाइबल में ईश्वर का नाम क्या है? यहोवे। कितने लोगों को मालूम है? यहोवा नाम, यहोवे, ठीक है ना। जो रिसर्च करके देखा गया है तो पाया गया है जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले यहोवा का नाम लेता है, और जब बच्चे लोग मरता है तब भी जो है यहोवे। ये रिसर्च में है, यही सच्चाई है। अब बाकी जीवन जो है उसका जो इच्छा है वो करते रहता है, जो इच्छा है वो बोलते रहता है। पता ये मालूम नहीं है तुमको, जिस दिन तुमको सांस तुम पाया था उस दिन तुमने परमेश्वर का नाम लिया था, और जिस दिन तुम मरेगा उस दिन जो है तुमको खुदा का नाम लेना ही पड़ेगा। आज जो वचन जो है प्रभु की ओर से आपके पास आ रहा है, विद इन आवर लेबर इन वेन। 1 घंटे में ही सब व्यर्थ हो जाएगा। विषय है 1 घंटे में ही बस सब खत्म। विद इन आवर लेबर इन वेन। 1 घंटे में ही तुम्हारा सब श्रम परिश्रम 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हारा औधा, पद, राजा, महाराजा, सम्राट, रुपया, पैसा, ऐश्वर्य, सोना, चांदी, मणि, परमेश्वर का वचन बोलता है कि 1 घंटा में ही खत्म हो जाएगा। जो चीज है लोग वर्षों से जमा कर रहा है, एक पद पाने के लिए ना जाने कितनों को मार दिया है, एक राजा बनने के लिए ना जाने कितनों को खत्म कर दिया है, एक प्राइम मिनिस्टर होने के लिए ना जाने कितनों को खत्म कर दिया है। एक जो है पद पाने के लिए, एक रुपया, सोना, चांदी पाने के लिए इंसान को इंसान नहीं समझा। तो वचन इस प्रकार से आ रहा है कि 1 घंटा में सब खत्म। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसका 15 अध्याय का 58 पद में इस प्रकार का लिखा हुआ पौलुस लिख रहा, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, मंडली को बोल रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। मंडली के लोग, कलीसिया के लोग दृढ़ रहो और अटल रहो। थोड़ी देर पहले आपको हम बोल रहे थे ना, जो लोग मंडली में नहीं आता, जो लोग कलीसिया में नहीं आता, आप उसको पहचान लो। अगर मंडली के ऊपर कोई विपत्ति आता है तो अगर वो रोएगा भी तो एक चीज आप जान लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो रोएगा भी या पछताएगा भी तो ये फेक है, फेक है। अगर वो मंडली को प्यार करता तो मंडली में पाया जाता। वो जो है मंडली में, कलीसिया में पाया जाता। और इसलिए पौलुस वहां बोल रहा है कि हे मेरे भाइयों दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, अटल रहो, कोई तुमको हिला नहीं सके। तुमको हिलाने वाला बहुत आएगा, बरगलाने वाला बहुत आएगा, गिराने वाला बहुत आएगा, विश्वास से हटाने वाला बहुत आएगा। दृढ़ और अटल रहो। आप प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। किसके काम में?
किसके काम में? प्रभु के काम में। तुम्हारा काम तुम बहुत कर लिया, और रोज जो है तुम अपना अपना काम करते हो। अच्छा काम करने वाला अच्छा काम कर रहा, बुरा काम करने वाला बुरा काम कर रहा, चोरी करने वाला चोरी कर रहा, हत्या करने वाला हत्या कर रहा। यहां जो है परमेश्वर का वचन बोलता है कि प्रभु में सर्वदा बढ़ते जाओ। अगर बढ़ना है तो परमेश्वर में बढ़ो, अगर करना है तो प्रभु का काम करो, क्योंकि ये काम जो है तेरा घंटा भर में खत्म नहीं होने वाला। आप ध्यान से सुनेगा सबको, ये जो है परमेश्वर का सेवा और परमेश्वर का काम ये घंटा भर में खत्म होने वाला नहीं। तो आज का विषय क्या है? विद इन एन आवर, लेबर इन वैन। थोड़े समय में, 1 घंटा के अंदर तेरा सब काम खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये बाइबल से धीरे धीरे हम लोग पाएंगे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। किसमें? प्रभु में। तेरा काम जो है, जो तुम दुनिया में कर रहा है, ये व्यर्थ है, व्यर्थ, बेकार। एक ना एक दिन तेरा काम का जो है वो लेखा तुमको देना ही पड़ेगा। तुम अगर नौकरी करता है तो एक दिन में जो है तुमको एक दिन आएगा, एक समय आएगा जब तुमको रिटायर होना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन तेरा शरीर तुमको जवाब देगा ही देगा। तुम्हारा मेरा अच्छा हेल्थ जो है वो एक ना एक दिन हमको जवाब देगा ही देगा। तुम्हारा माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी एक दिन तुमको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। कोई यहां पर अमृत पी के नहीं आया है, और ना किसी को परमेश्वर ने वरदान दिया है कि तो हमेशा जिंदा रहेगा। और इसलिए बोल रहा है कि अगर जो काम अगर रहेगा वो सिर्फ जो है परमेश्वर के काम छोड़ के कोई काम नहीं रहेगा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 18 अध्याय, जहां पर जो है ये तो अंतिम समय की बात हो रहा है, दुनिया खत्म होने की बात हो रहा है। दुनिया में जो है लोग बहुत आया, राजा महाराजा महाराजा बहुत लोग आया, बहुत अमीर आदमी आया, बहुत धनी आदमी आया, आज भी है, उस समय भी था। और जो है क्या कहता 7 पद में, जितनी उसने अपनी बड़ाई की, बहुत बड़ाई कर लिया तुम, वाह 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 वाह, कितना अच्छा आदमी, कितना बड़ा आदमी, कितना तुम्हारा औधा है, कितना रुपया कमाया, कितना भोग विलास किया। वचन क्या बोलता है? और जितनी अपनी बड़ाई की, सुख विलास किया, उतनी ही पीड़ा और शोक दी, क्योंकि वह अपने मन में कहती है कि मैं रानी हूं, बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक कभी ना पड़ेगी। मेरे ऊपर कभी शोक नहीं आएगा, मेरे ऊपर कभी गरीबी नहीं आएगा। हम रानी है, हम राजा है, हमारा औधा है, हमारे पास पावर है। तो बाइबल क्या बोलता है? इस कारण, कोई ट्रांसलेशन में ऐसा आया 1 घंटे में, और यहां का ट्रांसलेशन मेरा है, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी और मृत्यु, शोक, अकाल आग से भस्म कर दी जाएगी। कोई कोई ट्रांसलेशन में ऐसा आएगा विद इन एन आवर। ये जो बड़ा बड़ा तेरा डिंग जो है, ये बड़ा बड़ा जो है, तुम रानी है, हम राजा है, हमारा औधा है, हमारे पास सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, यहां बातचीत करता है विद इन एन आवर। 1 घंटे में ही सब खत्म हो जाएगा। वचन क्या लिखा हुआ है? थोड़े ही समय में, एक ही समय में, एक ही दिन में। जो मेरा दूसरा ट्रांसलेशन में जो हम पढ़े वहां लिखा हुआ है 1 घंटे के अंदर में है। और कुछ जगह ऐसा ट्रांसलेशन में क्षण भर में। एक गीत भी गाते, क्षण भर में हुई सब नियारा, पढ़े हम लोग गाते हैं ना इसको। अब देख रहे हैं ये तो अंतिम पुस्तक है, और 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, और उस पीड़ा की डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे,
हे बड़े नगर बाबुल, माने बेबीलोन, बेबीलोन नबूकदनेस्सर राजा, बहुत महान राजा, जहां पर दानियल हुआ करता था, जहां शद्रक मेशक अबेदनगो हुआ करता था। वो बाबिल जो है बहुत फेमस था। 7 आश्चर्य कर्म में बाबिल का झूला भी एक आता है। जैसे भारतवर्ष में ताजमहल आता है, वो भी आता है। क्या बोलता है 10 पद में, क्या लिखा हुआ है कि बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय। दृढ़ नगर मतलब समझ ना, मजबूत, कोई नहीं हमको हिला सकता। मेरा जो बेबीलोन है, बेबीलोन का मतलब समझते हैं, जहां से शैतान का वास होता है, ठीक है ना, जहां से शैतान को चलाया गया है। बेबीलोन ये वही जगह है जहां से निम्रोद आया है। कितने लोगों को मालूम है बाबिल का मीनार? जहां से निम्रोद आया है, जहां पर से जो है मूर्ति पूजा आया है, जहां से जो है जादू टोना आया है, जहां से जो है अन्य जाति का पुजारी आया है। ये वही बाबिल की बात कर रहा। खूब सोच रहा ना कि हम बहुत ऊंचा चले गया, और जो इतना ऊंचा मीनार बनाएंगे कि खुदा तक पहुंच जाएगा। बोलता हाय हाय नगर, क्योंकि लिखा हुआ है घड़ी ही भर में तुझको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। घड़ी ही भर में, विद इन आवर। अरे घंटा में नहीं जाएगा जो है वो, तुमको जो है पनिशमेंट मिल जाएगा विद इन आवर। तुम जितना भी बढ़ जाओ, जितना भी चले जाओ, जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी रुपया, जितना सोना, जितना चांदी, जितना राजा, और जितना भोग है, जितना विलास, और जितना जो है तुम सोच रहे होगे कि हमारा बड़ा है, वाह 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 वाह, क्या चीज है? 1 सेकेंड, विद इन आवर, मैंने 1 घंटा के अंदर ही अंदर, 1 घंटा के अंदर ही अंदर सब खत्म कर देगा। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। इतना बड़ा नगर, विद इन आवर, 1 घंटा के अंदर सब खत्म। 17 पद या 16 से पढ़ दे रहा। हाय हाय वह बड़ा नगर जो मलमल अर्थात मलमल का कपड़ा पहनता था, बेजनी रंग का कपड़ा, किरमजी रंग के कपड़े, सोना रत्न मोतियों से सजा था। अरे बाप, ये तो राजाओं का ड्रेस होता है। सोना से सजा हुआ था, मोतियों से सजा हुआ था, रत्नों से सजा हुआ था, मलमल कपड़ा पहनता, किरमिजी रंग का कपड़ा पहनता था, बैगनी रंग का कपड़ा पहनता था। तो 17 पद क्या लिखता है? घड़ी भर ही में उसका भारी धन नाश हो गया। कितना में? विद इन आवर। क्लियर हो रहे? बोलता है कि घड़ी भर में। कहां गया तेरा दामी दामी कपड़ा? कहां गया हीरा? कहां गया रत्न? कहां गया सोना? कहां गया चांदी? कहां गया मलमल का कपड़ा? विद इन ए आवर, 1 घंटा भी नहीं लगा, विद इन आवर में तेरा सब खत्म हो गया। 19 पद, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए कलपते हुए चिल्ला चिकालत कहेंगे, हाय हाय यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जल वाले धनी हो गए थे। बिजनेसमैन जो है वो समुद्र का मार्ग में से जो है वो, आज समुद्र का मार्ग का थोड़ा सा आपको वर्णन कर दे हम, नहीं तो आपको वचन समझ में नहीं आएगा। 3 महीना से हॉर्मुज बंद है। हॉर्मुज समझ रहे ना, जहां से गैस और तेल आ रहा था जब युद्ध हो रहा था। पूरा भारतवर्ष का, पूरा दुनिया का हालत खराब हो रहा है, क्योंकि समुद्र मार्ग बंद है। समुद्र मार्ग बंद है और इसलिए जो है महंगाई का मार जो है प्रत्येक के ऊपर में आ पड़ा है, और भी आगे आएगा। यहां वचन बोलता है कि तू समुद्र पर घमंड करता था ना, वहां पर तेरा व्यापार होता था ना, वहां से तुम लोग आना जाना करता था ना, जल से धनी हो गए तुम, घड़ी ही भर में उजड़ गया। कहां पर? विद इन आवर। समय भी नहीं लगा, 1 घड़ी के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में खत्म हो गया। ये तो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक से हम आपको बताए हैं, क्योंकि पौलुस तो यही बात उठाया ना, प्रभु के काम करते रहो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, इसको कोई नहीं छीन पाएगा, इसके ऊपर कोई घड़ी और कोई जो है घंटा नहीं चलता है।
परमेश्वर का जो काम करता है इसमें कोई घड़ी घंटा नहीं चलता, इसमें कोई नाशा बात नहीं होता है। इसका फल परमेश्वर तुमको देगा ही देगा। कुछ लोग ऐसा सोचा था। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 16 से 21 में एक किसान था और जो है बहुत उसके पास संपत्ति हो गया, बहुत जो है अनाज हो गया, जो 16 से लेकर 21 में आपको मिल जाएगा। बहुत अनाज हो गया, बहुत संपत्ति हो गया, इतना संपत्ति इतना अनाज हो गया कि उसका गोदाम, उसका स्टोर भी छोटा पड़ने लगा। और तब वो अपने मन से कहने लगा, अपने मन में कहने लगा कि मैं जो है ये अपना जो है जो गोडाउन जो है उसको मैं तोड़ करके क्या करूंगा, बड़ा करूंगा। और उसके बाद मैं अपने मन से बोलूंगा कि हे मन, हे आत्मा, कहीं कहीं पर ट्रांसलेशन है मन और कहीं पर ट्रांसलेशन है आत्मा। मैं अपनी आत्मा से कहूंगा, अपने मन से कहूंगा, बहुत साल के लिए तेरे पास खाने के लिए है। तो 20 पद क्या बोलता है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? आज रात, विदिन एन आवर। अब प्राण निकलने में कितना टाइम लगता है भाई? प्राण निकलने में कितना टाइम लगता है आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है तब खुदा का नाम लेता है। कितने लोगों को मालूम है? हम एक बार बोले भी थे शायद। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला माँ का नहीं ले, बोलता ना माँ पुकारा, माँ नहीं होता, माँ को ले ले, ठीक है ना। वो अपना खुदा का नाम लेता है। जैसे बच्चा सांस लेता है तो आपको मालूम है बाइबल में ईश्वर का नाम क्या है? यहोवे। कितने लोगों को मालूम है? यहोवा नाम, यहोवे, ठीक है ना। जो रिसर्च करके देखा गया है तो पाया गया है जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले यहोवा का नाम लेता है। और जो बच्चे लोग मरता है तब भी जो है यहोवे। ये रिसर्च में है, यही सच्चाई है। अब बाकी जीवन जो है उसका जो इच्छा है वो करते रहता है, जो इच्छा है वो बोलते रहता है। पता ये मालूम नहीं है तुमको, जिस दिन तुमको सांस तुम पाया था उस दिन तुमने परमेश्वर का नाम लिया था, और जिस दिन तुम मरेगा उस दिन जो है तुमको खुदा का नाम लेना ही पड़ेगा। यहां पर हम क्या पाते हैं? अरे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। प्राण लेने के लिए सेकंड टाइम लगता है, सेकंड माने विदिन एन आवर। वचन क्या है? विदिन एन आवर सब खत्म हो जाएगा। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय घर में जाके आप पढ़ेंगे, और जहां जहां पर ये वर्ड आएगा कि 1 घंटे के अंदर में, 1 क्षण के अंदर में मैं सब छीन लूंगा तुमसे, ठीक है ना। कुछ ऐसे पद भी है जैसे शायद यहेजकेल में होगा, यिर्मयाह में है, मैं तेरा संपत्ति अभी नहीं छीनूंगा, जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब छीनूंगा। उसका मतलब यह हुआ है जवानी में तो अगर मैं छीनूंगा तू फिर से कमा लेगा और फिर परमेश्वर को ठेंगा दिखलाएगा, ठीक है ना। फिर तो घमंड करेगा, हम अपने मेहनत से कमाए हैं, हम अपने से किए, अपने बुद्धि से किए हैं। और जबकि अभी हम पढ़े, तू जो अपने आप को जो बोलता मैं ये हूं, मैं इतना जो है मैं आदर योग्य हूं, 1 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जब तू बूढ़ा हो जाएगा, उसका मतलब है उस वक्त मैं तेरी संपत्ति को छीनूंगा, इसलिए उसके बाद तू कुछ नहीं, भीख मांगने छोड़कर कुछ नहीं रहेगा तेरे पास, ठीक है ना। तू परमेश्वर को कुछ भी नहीं दिखा सकता। आज रात अगर तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये जो तुम इतना बड़ा बड़ा बात किया है कि बहुत साल तक तेरे, हे आत्मा, हे प्राण, बहुत साल तक तेरे पास खाने के लिए बहुत है। कितना साल तक रहे भाई तुम जमा किया है? ऐसे लगता है यूसुफ भी तो 7 साल के लिए जमा किया था, और वो यूसुफ जो जमा किया था वो भी टैक्स लेके जमा किया था। आपका मालूम में टैक्स लिया था? कितना लिया था? कितना % लिया था टैक्स? वो 5%, 5%, ठीक है ना।
वो भी जो है इतना बड़ा बात नहीं किया था, बहुत साल तक तेरे पास खाने के लिए। अरे बेवकूफ, क्षण भर में, आज रात, विद इन आवर अगर तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो ये सब किसका होगा? ये सब प्रमाण है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, जहां पर हम पाते हैं एक जवान जो है यीशु के पास आता है और अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं अनंत जीवन मांगता हूं, कोई हमको जो है साल्वेशन के बारे में बताओ, कोई हमको उद्धार के बारे में बताओ, कोई हमको जीवन के बारे में बताओ। और जो है वो प्रभु के पास आया, अच्छी बात है, वो ठीक जो है कोई सदूकी, फरीसी, याजक, महाजक के पास ना जाकर के यीशु के पास आ गया, जैसे ही जगह में आया था और यीशु ने कहा तू ये कर, वो कर, ये कर। जो आप जो है 18 अध्याय का 18 से 25 तक पढ़ लेंगे। बहुत सारे लोग लिखता है, नहीं लिखने से भी कोई बात नहीं, आप यहां से देख लेंगे। तो चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी लालच ना करना। जवान बोलता है प्रभु ये तो मैं बचपन से ही क्या करता आया हूं, मैं मांगता आया हूं। उसका मतलब है आई नो द लॉ, मैं नियम जानता हूं, मैं कानून जानता हूं, ये परमेश्वर का जो नियम है, यहां पर व्यवस्था है, ये मैं सब जानता हूं। कितना अच्छा बात होता है ना। अगर भीड़ से पूछ लो तो देखिएगा 4 रेफरेंस बोलने में पसीना छूट जाएगा, पर यहां पर बोल रहा है ये सब तो मैं बचपन से ही जानता हूं। कितना अच्छा लड़का है ये, कितना बाइबल के प्रति या परमेश्वर का वचन का प्रति कितना सजग है वो। परंतु 23 पद आते आते क्या होता है, पढ़ दो 23 पद, 18 का 23। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, और ये सुनकर यीशु ने कहा ये सब बेच कर मेरे पीछे हो ले। तो 23 पद जो है वो संग संग यहां पर आ गया है। और तेरा व्यवस्था, तेरा नियम, तेरा पूरा नियम पढ़ना 1 सेकंड में सब छिन गया तुमसे। 1 सेकंड में क्या हो गया, मैंने 4 सेकंड के अंदर तेरा सब खत्म। अब मार्क करे वचन को, मार्क करे वचन को, क्या लिखा हुआ है, और उसका चेहरा क्या हो गया, उदास हो गया, उदास हो गया। अरे तू तो वचन पढ़ता है, तेरा चेहरा तो खिलना चाहिए। अरे तू तो नियम जानता है, तेरा तो वचन, तेरा तो चेहरा खिलना चाहिए। तू तो परमेश्वर के साथ रहता, तेरा तो चेहरा खिलना चाहिए। वचन क्या बोलता है, 4 सेकंड के अंदर में उसका चेहरा उदास हो गया। पूरा पढ़ दो। क्योंकि वह बड़ा धनी था। हाँ, क्योंकि वो बड़ा धनी था। तेरा धनवान भी निकल गया, तेरा व्यवस्था भी खत्म हो गया। और तू जो अभी थोड़ी देर पहले बड़ा बड़ा बात किया था ना, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं मानता हूं, मैं मूसा की सब मानता हूं। सही बात है कि नहीं? तो ये जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक और ये जो है कुरिन्थियों के पुस्तक में लिखता है कि तेरा काम जो प्रभु में है, तू जो प्रभु के लिए करता है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है ना? परंतु जो है ये तेरा जो प्रैक्टिस है, ये अगर प्रभु में नहीं है तो ये व्यर्थ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जैसे वो किसान का खत्म हो गया, जैसे वो यंग जो है रूलर है इसका खत्म हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, मत्ती 27 अध्याय का वो 3 पद से 5 पद। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहरा गया है, यीशु मसीह दोषी ठहरा दिया गया था, इससे पहले वो क्या ले लिया, 30 चांदी का सिक्का वो ले लिया। और जो है वो कोर्ट में ऐसा खड़ा था, याजक महाजक के सामने ऐसा खड़ा था, लगता हो कुछ भी नहीं किया। समझ रहे ना, कुछ भी नहीं किया। परंतु जो है ये व्यक्ति जो है यहूदा पैसा लेकर बैठ गया। यह बाइबल क्या बातचीत कर रहा, बाइबल क्या बातचीत कर रहा, 30 चांदी का सिक्का डकार करके चुपचाप से खड़ा है। 3 पद ऐसे बोलता है ना, 30 चांदी का सिक्का लेकर डकार भी नहीं ले रहा, चुपचाप से खड़ा है।
आगे क्या लिखा हुआ है? तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप पैसा किया वापस है। नहीं आया, मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया। और उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उनसे हमें क्या? ये वर्ड को पकड़ो, ये वर्ड को पकड़ो, ये वर्ड को पकड़ना सीखो। याजक महायाजक बोलता हमको क्या इससे? अब तू मार खा रहा, तू ही मार खा, हमको क्या? अगर ये लोग पैसा सब उसी से लिया था, अगर ये आदमी पैसा रिटर्न कर रहा तो ले लो। पर तो महायाजक क्या हो रहा है, ये मेरा मामला नहीं है और ये तुम ही समझो, हमको इससे क्या हुआ? लिया तुम, मरो तुम। क्लियर हो रहे ना? तो ये जो 30 चांदी का सिक्का दिल के अंदर में घूम रहा था, कब से? तब से घूम रहा था जब से जो है वो ये सोचा कि हम यीशु को पकड़वा देंगे तो जरूर हमको कुछ से कुछ पता चल जाएगा, कुछ से कुछ हमको मिल जाएगा। और जब सब कुछ हो गया, सब कुछ मिल गया, तब बाइबल बातचीत करता पछता रहा था। विद इन ए आवर, सेकंड भर में महायाजक के जबान से निकल गया, हम कुछ से क्या? पढ़ो ये लाइन। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया हाँ। और जाकर अपने आप को फांसी दी। अपने आप को फांसी दी। हमें क्या? तूने दाम लगाया, तू पैसा मांगा, हम पैसा दिए, अब तो लौटा रहा उसमें, हमको क्या? मेरा क्या है? तू ही जान। देखो भाई, अगर तुम जिसका लेगा उसका प्रति जो है तुम्हारा जवाबदेही बनता है, ठीक है ना? तेरे लिए जो है कोई दूसरा आदमी जो है जवाबदेही नहीं होगा। तुम जो करेगा उसका जवाबदेही तुमको ही उठाना पड़ेगा, तुमको। तो ये जो है यहां पर अब तीसरा व्यक्ति जो है यहूदा, जिसके बारे में हम लोग देख लिए, विद इन ए आवर, विद इन ए सेकेंड उसका चेलाशिप खत्म। चेला था ना, हाँ, इतना बड़ा पोस्ट खत्म। विद इन ए सेकेंड याजक महायाजक भी जवाब दे दिया, चल हट यहां से। ये दुनिया है भाई, लोग तुमको इस्तेमाल करता है, ये समझने की बात है। हर आदमी जो है इस्तेमाल नहीं होता है, और जो आदमी जो है इजीली इस्तेमाल हो जाता है, लोग उसको इस्तेमाल करता भी है। ये दुनिया का नीति है, दुनिया का नियम है। आज जब इस्तेमाल हो जाता तो विद इन ए सेकेंड, विद इन ए सेकेंड, घंटे भर के अंदर में तुमको सेट कर देगा। यहूदा तुमको सेट कर दिया गया। तुमको पता नहीं है कि अगर प्रभु का काम तुम किया रहता तो बाइबल क्या बता, अगर प्रभु में अटल रहता, दृढ़ रहता, तो तेरा इनाम जो है प्रभु में कोई तुमसे नहीं छीनता। मत्ती लिखे सुसमाचार 27 का, इसी का 27 2 पद और 24 पद। 27 का 2 पिलातुस के बारे में। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। 24 पद। जब पिलातुस ने देखा, जब पिलातुस ने देखा, अब उसका पास विचार करना है। पिलातुस ने विचार करेगा, वो तो हाकिम है, कि कुछ और सौंपने वाला था, सौंप दिया उसके हाथ में। अब इसको विचार करना था। अब पिलातुस बोल रहा, 24 पद। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, अब हमसे कुछ बन नहीं, क्यों नहीं बन पड़ेगा भाई? तुम तो हाकिम है। अगर जज जो है अगर वही हाथ उठा लेगा तो विचार कौन करेगा? क्लियर हो रहे? क्लियर हो रहे? कभी कभी मंडली का बाहर जो है, कभी कभी लोग जो है पादरी पर चढ़ाता है, और हम भी समझते हैं मेरे पर नहीं चढ़ेगा तो किस पर चढ़ेगा? हमारे पर नहीं गरियाएगा तो किसके ऊपर गरियाएगा? हमारे पर इसलिए गरियाता है क्योंकि तुम मेरा मेंबर है, और हम जो है तुम्हारा लीडर है। हमारे हाथ में पूरा बागडोर है। अच्छा करेंगे तो तू ही हमको शाबाशी देगा, अब बुरा करेंगे तो तू ही हमको लथाड़ेगा। क्या? यस और नो? हमसे ही तुम उम्मीद रखेगा।
और हम ही तुम्हारे उबेन में अगर पानी फेर दे तो फिर हम कैसा पास्टर रहे, कैसा चरवाहा है? लोग तो हम ही को पकड़ेगा, लोग तो हमको नहीं छोड़ेगा। जब तक हम चेयर में हैं तो लोग तो हम ही को पकड़ेगा। यहां पर क्या बोल रहा है? पिलातुस बोल रहा है यहां पर, क्या है पहला लाइन? जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, कुछ बन नहीं पड़ रहा। क्या भाई, तेरे हाथ में मौत और जिंदगी दोनों है, कैसे नहीं बन पड़ेगा? क्लियर हो रहे? तुम्हारे हाथ में जिंदगी और मौत दोनों ही है। अरे पकड़, सबको डंडा लगाओ। क्लियर हो रहे ना? क्लियर हो रहे? अरे तेरे पास पावर है, और जब तेरे हाथ में पावर है तो पकड़ के डंडा लगाओ सबको। अरे डंडा मारना तो दूर की बात है, और पकड़ो और सबको चढ़ा दो क्रूस में, पकड़ो उठाओ, आने दो, पकड़ कर सबको 50-50 कोड़ा मारो और भाग जाएगा सबको। ऐसे ही तेरे हाथ में पावर है। यहां पर क्या बोल रहा हुआ? पिलातुस का कुछ बन नहीं पड़ा। कहा भाई, पब्लिक के सामने खत्म। पब्लिक के सामने तेरा सब जो है जजगिरी खत्म हो गया। पब्लिक है ना? क्लियर हो रहे? कहां गया पिलातुस महान? तो बहुत बड़ा जज है ना, तो यीशु को जज करने निकला था। अब यहां पर क्या बोल रहा है? जब कुछ नहीं बन पड़ा तो विदिन ए सेकेंड क्या हो गया? परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता और है। हुल्लड़ बढ़ गया विदिन ए सेकेंड। माने पिलातुस का धज्जियां उड़ा करके रख दिया। कौन? पब्लिक। क्लियर हो रहे? क्लियर हो रहे? विदिन ए सेकेंड, विदिन ए सेकेंड। तेरा जो है, तुम जो इतना बड़ा पिलातुस है ना, तेरे हाथ में जिंदगी है मौत है, तो विदिन ए सेकेंड हुल्लड़ बढ़ गया, उसका काबू से बाहर चला गया। और जब उसका काबू से बाहर चल गया, हुल्लड़ बढ़ गया, उसको समझ में आ गया ये केस मेरे हाथ से निकल गया। क्या बोलता आगे? तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तुम ही जानो। क्यों जानेगा भाई? वो जज है क्या? पब्लिक के जज है? यहाँ मंडली में सब बैठा हुआ, विचार तुम करेगा कि विचार हम करेंगे? विचार कौन करेगा तुम्हारा? हम ना करेंगे। तुम जो मेरे अंडर में, तो हम ना समझेंगे कि क्या करना है नहीं करना। तुम कौन है? और जो है पिलातुस अगर नॉनसेंस बात करेगा यहाँ पर कि तुम ही जानो, अरे पब्लिक को हाथ में दे देगा, पब्लिक जानेगा तो पब्लिक क्या करेगा? अगर प्रशासन जो है पब्लिक के हाथ में देता, पब्लिक तो पहले पीट देगा पकड़ के। पब्लिक क्या विचार करेगा? बंगला का मारे आप जानते हैं गोनो पिटानो, कितना लोग जानता? पब्लिक का मार दुनिया से बाहर। हाँ, कोई जज नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सिविल कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं। एक बार पकड़ के आ गया, जो 4 आदमी पकड़ कर पीट देगा, कोई कोर्ट ही काम नहीं आएगा। इसलिए बोलता है पब्लिक का मार दुनिया से बाहर। अब पिलातुस बोल रहा तुम ही जानो, उसका मतलब है अब तुम ही समझो इसके बारे में। तो तू काहे जज बना? तू जज काहे बना? लोग जो है यीशु को बांध करके फिर तेरे पास क्यों लाया था? फिर जो है तुम क्यों हाथ धो रहा? तू क्यों जो है मुकर गया जस्टिस देने में, विचार देने में, न्याय देने में? तू क्यों हट गया? विषय क्या है? पिलातुस 1 सेकंड में तेरा धज्जिया उड़ गया। यहूदा तेरा 1 सेकंड में, विदिन ए आवर, 1 सेकंड में तेरा चेलापन खत्म हो गया। वो जो व्यवस्था को जानने वाला, नियम को जानने वाला, कानून को जानने वाला यंग लड़का 1 सेकंड में व्यवस्था धरे का धरे रह गया, उदास होकर घर चला गया। वो जो है, जो फार्मर जो है, किसान, विदिन ए आवर 1 सेकंड में मुंह उतर गया, उदास होकर वहां से निकल लिया। क्यों? तेरे पास बहुत साल तक खाने के लिए है ना, अभी तेरा प्राण ले लिया जाएगा, फिर क्या होगा? लूका 18 अध्याय का 29 और 30 पद। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। ऐसा कोई नहीं है।
अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो अपने माता पिता भाई बहन को सेकेंडरी रखना पड़ेगा, सेकेंडरी माने सेकेंड स्थान रखना पड़ेगा। और वचन बात ही कर रहा है कि ये ऐसा कोई नहीं है, अगर मां बाप भाई बहन बेटा इतना ज्यादा तुम सोचता है उसके बारे में, स्वर्ग में तेरा कोई जगह नहीं है। और अगर परमेश्वर को सोचता है, यीशु को सोचता है, वचन को सोचता है, तेरे लिए जगह है। अंतिम लाइन पढ़ दो फिर से, अंतिम लाइन क्या लिखा हुआ है? और इस समय कई गुना अधिक ना पाए, अगर अधिक ना पाए तो बोलना, और आने वाले युग में, और आने वाले युग में, और यहां भी मिलेगा और आने वाले युग में भी अगर वचन को मानने वाला है, ठीक है ना। कभी कभी जो है परिवार को प्यार करना चाहिए, क्योंकि परिवार तो इसी संसार में बनता है, इसी संसार में ही बिगड़ता है, ठीक है ना। परंतु कभी कभी लोग जो है परिवार में इतना पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है, उतना पागल तो आदम हवा भी नहीं था। अगर होता तो दोनों को पता चल जाता जब वो फल खा रही थी। तो ये तू कहां था उस टाइम? तू था कहां उस टाइम? जो लोग हमसे अपने माता पिता भाई बहन को प्रिय जाने वो मेरा चेला नहीं हो सकता। वो ठीक है, संसार के लिए अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, नॉट 24 आवर, हमेशा नहीं होता नहीं, लेजूर होकर चले जा रहा, चले जा रहा, चले जा रहा, ना खुदा से मतलब, ना बाइबल से मतलब, ना वचन से मतलब, ना चर्च से मतलब। तो वचन क्या बोल रहा है? इससे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा दायित्व तो दुनिया में था, दुनिया में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मसीह में जो मेहनत है वो तो अनंत काल तक का है, वो तुमसे छीना नहीं जाएगा। और यहां पर जो बता ही दिया गया है, जो मुझसे ज्यादा माता पिता भाई बहन को अगर परमेश्वर को प्रिय जानेगा तो इस काल में नहीं, आने वाला समय में भी, अनंत या सनातन में जो उसको उससे कभी छीना नहीं जाएगा। तो आज का जो हमारा विषय था अब वो है कि विद इन आवर लेबर इन वेन, अर्थात 1 घंटे में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा अगर हम प्रभु में सचेत ना रहे तो। परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें।